राजस्थान की धरती, वीरों की जन्मभूमि। यहां हर कण में शौर्य, हर रेत के कण में बलिदान की गाथा बसती है। लोक कथाएं कहती है, मरण ने मेड़तिया अर राजकरण ने जोधा, मरण ने दूधा अर जान में उदा। राजस्थान की इन लोक कहावतों में झलकता है उस वीर कुल का नाम जो है मेड़तिया राठौड़, जिन्होंने युद्ध भूमि में कभी पीठ नहीं दिखाई और मृत्यु को भी वीरता से अपनाया। इस कुल में कई योद्धाओं ने जन्म लिया, पर इनमें सबसे उज्जवल नक्षत्र थे राव जयमल जी मेड़तिया, जिन्होंने अपने शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान से इतिहास के सुनहरे पन्नों में अमर स्थान पाया। राव जयमल जी जैसे वीरों की वजह से ही कर्नल टोड जैसे अंग्रेज इतिहासकार को राजस्थान के प्रत्येक राज्य में थर्मोपल्ली जैसे युद्ध और लियोनी दास जैसे योद्धा होने की बात स्वीकार करनी पड़ी। जोधपुर के मालदेव जी से जयमल जी को लगभग 22 युद्ध लड़ने पड़े। मालदेव जी सैनिक शक्ति में जयमल जी से 10 गुना अधिक थे। राव जयमल जी का दूसरा विरोधी अकबर एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। अबुल फजल, हर्बर्ट, सर टॉमस रो, के पादरी तथा बर्नियर जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने जयमल जी के कृतित्व की अत्यंत ही प्रशंसा की है। जर्मन विद्वान काउंट नोआर ने अकबर पर जो पुस्तक लिखी उसमें जयमल जी को लॉइन ऑफ चित्तौड़ लिखा। 17 सितंबर 1507 शुक्रवार का दिन मेड़ता की वीर प्रसूता भूमि में जन्म लेते हैं वीर बालक राव जयमल जी मेड़तिया, मेड़ता के तत्कालीन शासक राव वीरम देव जी के पुत्र। बचपन से ही युद्ध कला, रणनीति और साहस उनके स्वभाव में रचा बसा था। केवल 36 वर्ष की आयु में उन्होंने मेड़ता की गद्दी संभाली और जल्द ही राठौड़ कुल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गए। राव मालदेव जी उस समय जोधपुर के शक्तिशाली शासक, जिनकी नजर मेड़ता पर थी। मालदेव जी ने संमत 1610 में एक विशाल सेना लेकर मेड़ता पर हमला किया। जयमल जी ने भी अपनी सीमित सेना के बावजूद युद्ध की तैयारी कर ली थी। अपनी छोटी सी सेना से जयमल जी मालदेव जी को पराजित नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने बीकानेर के राजा राव कल्याणमल जी को सहायता के लिए बुला लिया। राव कल्याणमल जी 7000 सैनिकों के साथ सहायता के लिए आए। राव कल्याणमल जी की सहायता मिलने के बावजूद जयमल जी अपने सहजातीय बंधुओं के साथ युद्ध कर और रक्तपात नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मालदेव जी के साथ संधि की कोशिश भी की, लेकिन मालदेव जी ने एक न सुनी और मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। पूर्णतया सचेत वीर जयमल जी ने अपनी छोटी सी सेना के सहारे जोधपुर की विशाल सेना को भयंकर टक्कर देकर पीछे हटने को मजबूर कर दिया और स्वयं मालदेव जी को युद्ध से पलायन करना पड़ा। युद्ध के बाद जयमल जी ने राठौड़ कुल की मर्यादा का सम्मान करते हुए जोधपुर के छीने गए निशान लौटा दिए। यह था एक सच्चे क्षत्रिय का आदर्श उदाहरण। परंतु इतिहास की दिशा फिर बदल गई। 1557 में जब जयमल जी की सेना हाजी खां के साथ व्यस्त थी, तब मालदेव जी ने अवसर का लाभ उठाकर मेड़ता पर अधिकार कर लिया। महलों को तोड़ दिया गया और उनके स्थान पर मूलों की खेती की गई। मेड़ता का आधा राज्य जयमल जी के भाई जगमाल जी को सौंप दिया गया। जयमल जी ने मेवाड़ में शरण ली, जहां महाराणा उदय सिंह जी ने उन्हें बदनौर की जागीर दी, किंतु यहां भी जोधपुर की सेना ने हमला कर दिया। जयमल जी ने शौर्यपूर्वक प्रतिरोध किया, परंतु संख्या और शक्ति में असमानता ने उन्हें पीछे हटने पर विवश किया। अकबर उस समय एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक था। जयमल जी ने रणनीतिक दृष्टि से उससे संपर्क किया और अकबर की सेना की सहायता से उन्होंने मेड़ता पुनः अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन अकबर की सेना से बागी हुए सैफुद्दीन को जयमल जी द्वारा शरण देने के कारण जयमल जी की अकबर से फिर दुश्मनी हो गई। अकबर ने एक विशाल सेना मेड़ता पर हमले के लिए रवाना कर दी। अनगिनत युद्धों में अनेक प्रकार की क्षति और अनगिनत घर उजड़ चुके थे। जयमल जी जनता को और उजड़ देना नहीं चाहते थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जयमल जी ने अकबर के मनसबदार हुसैन कुली खां को मेड़ता शांतिपूर्वक सौंपकर परिवार सहित मेवाड़ चले गए।
अकबर के मनसबदार हुसैन कुली खान ने अकबर की इच्छा अनुसार मेड़ता का राज्य जयमल जी के भाई जगमाल जी को सौंप दिया। इसी बीच 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। जयमल जी राणा उदय सिंह जी की ओर से 8000 सैनिकों के साथ किले की रक्षा हेतु तैनात थे। उन्होंने खाद्य सामग्री, हथियार और सेना का संगठन किया। दूसरी ओर अकबर ने सुरंगें खोदकर किले को उड़ाने की योजना बनाई। अनेक महीनों तक युद्ध चला। मिट्टी की एक एक टोकरी के बदले सोने के सिक्के दिए गए। अबुल फजल ने लिखा है, चित्तौड़ के युद्ध में मिट्टी भी स्वर्ण के समान मूल्यवान हो गई थी। अकबर ने राजा टोडरमल के माध्यम से संदेश भेजा, चित्तौड़ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें मेड़ता और धन संपदा दे दूंगा। परंतु जयमल जी ने उत्तर भेजा, है गढ़ म्हारो मह धनी, असुर फिर किम आण, कूचा जे चित्र कोठरी, दीदी मुझे दीवान। जयमल लिखे जवाब यूं, सुनिए अकबर साह, आण फिरे गढ़ ऊपरा, पड़ियो धड़ पत साह। यह था एक योद्धा का संकल्प जो स्वाभिमान के लिए प्राणों की आहुति देने को तत्पर था। एक रात्रि को जयमल जी किले की जो क्षतिग्रस्त दीवार थी उसकी मरम्मत करवा रहे थे। तभी अकबर ने देखा कि एक सरदार किले की दीवार के ऊपर घूम रहा है और वहां पे मरम्मत का कार्य देख रहा है। तभी अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई जो जयमल जी की जांग में लगी। घायल होने पर भी उन्होंने रणभूमि छोड़ी नहीं। जौहर की अग्नि प्रज्वलित हुई और साका का बिगुल बजा। जयमल जी कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर बैठकर दोनों हाथों में तलवार थामे शत्रुओं का संहार करने रणचंडी का आह्वान किया। चित्तौड़ के भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच वे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस से स्वयं अकबर भी दंग रह गया। जयमल जी और पत्ता सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने दोनों की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां बनवाई जिन पर यह दोहा अंकित था, जयमल बढ़ता जीवने पत्तो बाएं पास, हिंदू चढ़िया हाथियां चढ़ियो जस आकाश। आज भी चित्तौड़गढ़ में खड़ी है उनकी स्मृति जो बताती है मेड़तिया राठौड़ों ने मृत्यु को नहीं अमरत्व को अपनाया। जयमल जी मेड़तिया राजस्थान का वो सिंह जिसे इतिहास ने नाम दिया द लॉयन ऑफ चित्तौड़। अगली वीडियो के अंदर हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।